warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear student? My name is Hafiz Adeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start a topic if else statement in C++. इससे पहले हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखा था कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है. आज हम C++ में इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है. जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में ये बताया हुआ है कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, जो इफ स्टेटमेंट है लाइक ये कंट्रोल स्टेटमेंट या हम इनको बोल सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो हम प्रोग्राम में यूज करते हैं जब हमें कंडीशन रिक्वायर्ड होती है. किसी किस्म की कंडीशन अगर रिक्वायर्ड होती है तो उस टाइम जो है हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं. तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो क्या है. फिर उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इफ एल्स का कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में हम कैसे यूज करते हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं सबसे पहले. तो सिंटैक्स, तो यहां पे सिंटैक्स देखिएगा. सबसे पहले हम यूज करते हैं इफ कीवर्ड, उसके बाद यहां पे कोई कंडीशन होगी, उसके बाद यहां पे इस इफ की बॉडी होगी. सो इफ, उसके बाद कंडीशन, इफ की बॉडी, और इफ की बॉडी के अंदर यहां पे स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. यहां पे स्टेटमेंट्स होंगी, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे इफ की बॉडी को क्लोज और देन हम यहां पे यूज करेंगे एल्स. एल्स के बाद यहां पे एल्स की बॉडी और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स होंगी. और उसके बाद उसकी बॉडी को क्लोज. यहां पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जब आप सिंटैक्स देखेंगे तो जब याद रखेंगे इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है, अगर यहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपने यूज करनी है तो आप विदाउट इफ की बॉडी को यूज किए हुए एल्स यूज कर सकते हैं. बट बेहतर यही है कि आप हमेशा जो है वो ब्रैकेट्स जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया करें. उससे ये है कि जो एरर्स आ सकते हैं बाद में, पॉसिबिलिटीज होती हैं जब आप यहाँ पे यूज नहीं करते ब्रैकेट्स. जब एक स्टेटमेंट हो, एक स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे इफ कंडीशन है और इफ कंडीशन के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो, जस्ट लाइक एक आउटपुट मैंने सी आउट किया है और साथ ही मैंने एल्स यूज कर दिया और उसकी भी एक स्टेटमेंट हो, तो इसके लिए मैं अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स ना भी लगाऊं तो प्रोग्राम चल जाता है. बट आप अच्छी प्रैक्टिस जो प्रोग्रामिंग की वो यही है कि आप जो है कर्ली ब्रैकेट्स को यूज कर लिया करें, उसमें एरर के कम चांसेस हो जाते हैं. ओके, सो ये हमारे पास जो है वो इफ एल्स स्टेटमेंट की जो सिंटैक्स है वो ये है. अच्छा, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल है. अगर हमने कंडीशन लगानी है तो हम इफ कंडीशन जब लगाते हैं, अगर इफ कंडीशन के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो अगर सही है, अगर कंडीशन सही है, दुरुस्त है, तो इसकी जो बॉडी है इसके अंदर फ्लो आ जाता है प्रोग्राम का. अगर कंडीशन सही नहीं है तो फिर एल्स पे आके जो एल्स पे स्टेटमेंट होगी तो वो वाली स्टेटमेंट चलेगी. सिंपल सी बात है. इफ कंडीशन अगर सही है तो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो चल जाएगी. अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो एल्स का पार्ट या एल्स की बॉडी चलेगी. पहले वाले में क्या था, सिंपल इफ स्टेटमेंट थी, उसमें सिर्फ ये कंडीशन चेक हुई तो साथ ही अगर कंडीशन दुरुस्त थी तो अंदर यहां पे जो बॉडी है इफ की, इसके अंदर जो स्टेटमेंट थी वो रन हुई. अगर नहीं तो वो एग्जिट कर जाता था प्रोग्राम सिंपली. तो यहां पे देखिए अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया. इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर इफ का मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो यहां चले जाओ, एल्स यानी कि वरना, अदरवाइज भी इसको बोलते हैं. अक्सर प्रोग्रामिंग जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी साथ साथ आप जो है वो माइंड में रखिएगा कि जब भी प्रोग्राम आता है तो उसमें जब चेक का नाम आता है, चेक नंबर इज ग्रेटर देन और लेस देन, सो इस तरह की कंडीशंस आती हैं. सो चेक जहां पे आएगा वहां पे आपके माइंड में फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए. जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी जहां पे थोड़ी सी बता देता हूं,
प्रोग्राम में अक्सर वर्ड यूज होता है, जब प्रोग्राम आता है तो उसमें वर्ड यूज होता है चेक का। जब चेक का वर्ड यूज होता है तो आपके माइंड में फौरन से इफ कंडीशन को क्लिक करना चाहिए। सो उसके बाद यहाँ पे अदरवाइज जब लिखा आता है, अदरवाइज जब लिखा आएगा अदरवाइज, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम आप एल्स, इफ और एल्स यूज करेंगे। ओके, सो अदरवाइज यूं आएगा तो एल्स आपके माइंड में फौरन से क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, सो ये याद रखिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हैं कि कैसे हमने प्रोग्राम जब रीड करना है तो उसमें कैसे प्रोग्राम को समझना है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको प्रोग्राम गिवन हो तो फौरन से प्रोग्राम एकदम आपने स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने प्रोग्राम को समझना है, क्योंकि प्रोग्राम को समझने से जो ही आपको प्रोग्राम दिया जाता है उसको रीड करते हैं, आप 3-4 दफा रीड करेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपको प्रोग्राम की समझ आ जाती है तो मीन्स कि आपने 75% जो है वो प्रोग्राम कर लिया हुआ है, जस्ट आप कोड लिखेंगे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, तो मैं 2 नंबर लेता हूं और 2 नंबर में से मैं चेक करता हूं कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, कौन सा नंबर बड़ा है, उसको मैं प्रिंट करवा लेता हूं। ठीक है, तो सिंपली ये चेक करते हैं हम कि 2 नंबर लेते हैं और उसमें हम जो है इफ और एल्स यूज करेंगे उस प्रोग्राम में, ताकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए चलते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो यहां पे हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और उसके बाद यहां पे यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद यहां पे हम क्या करेंगे, इंट मैन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और अब हमने करना क्या है, 2 नंबर हमने लेने हैं। तो 2 नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे, उनके लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं इंट टाइप के। सो डेटा टाइप में इंट लेता हूं उनकी। सो इंट ए बी। ओके, सो ये 2 वेरिएबल मैंने लिए और अब मैंने ग्रेटर को प्रिंट करवाना है, ग्रेटर को या लेस को। सो ग्रेटर को मैंने प्रिंट करवाना है, ग्रेटर को। तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर के लिए एक वेरिएबल ले लूंगा। तो यहां पे मैं ग्रेटर के लिए ये ले लेता हूं। ओके, सो ये वेरिएबल मैंने ले लिया जो मैंने ग्रेटर नंबर को प्रिंट करवाना है। ओके, सो अब हम करते क्या है कि सिंपली हमने 2 वेरिएबल लेने हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि हमने यूजर से जब लेनी होती है वैल्यू तो हम सी इन, यानी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट है, फंक्शन है जो, वो हम यूज करेंगे सी इन। तो उसके पहले मैं सी आउट एक मैसेज प्रिंट करवाता हूं कि जो है वो 2 नंबर को इंटर करो। तो उसके लिए मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम आउटपुट फंक्शन जो है सी आउट यूज करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, सो मैंने यहां पे मैसेज प्रिंट करवा दिया कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो यहां पे जब इंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा तो फर्स्ट नंबर इंटर करेगा यूजर, तो सी इन। ओके, सो इंसर्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ये यूज किया सी इन इनपुट फंक्शन के लिए। सो हमने फर्स्ट नंबर ए लिया हुआ है, सपोज करते हैं। सो ए, उसके बाद इसी तरह मैं उसको बोलूंगा कि सेकंड नंबर को इंटर करे। सो इंटर सेकंड नंबर। तो यहां पे मैंने उसको मैसेज दे दिया कि सेकंड नंबर को इंटर करो। तो यहां पे वो क्या करेगा, सेकंड नंबर को इंटर करवाएगा, उसके लिए बी।
सो ये हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इंटर करवा दिया। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि यहां पे इफ कंडीशन, इफ और एल्स कंडीशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है इफ एल्स, ये यूज करके हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और हमारा मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमने इफ एल्स को कैसे यूज करना है प्रोग्राम में। सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां तक आप देख लें, प्रोग्राम को लिख लें, उसके बाद मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हमारे पास अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने दो नंबर जो थे यूजर से ले लिए। अब हम जस्ट क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे कि वो जो नंबर है वो उनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है। ओके, सो यहाँ पे लगेगी इफ कंडीशन, इफ का कीवर्ड। सो कंडीशन यहाँ पे लगेगी। तो कंडीशन सिंपल है, ए, इफ अगर ए बड़ा है बी से, सिंपल बात है, अगर ए बड़ा है बी से तो क्या कह दो, सी आउट में मैसेज प्रिंट करवा दो, सी आउट में मैसेज प्रिंट करवा दो, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। ओके, सो यहां पे ये मैसेज करवा के आप वो नंबर भी प्रिंट करवा सकते हो। सो मैं यहाँ पे नंबर भी साथ ही प्रिंट करवा रहा हूं, ए, क्योंकि देखें ए ग्रेटर देन है बी से। सो ए यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूं साथ ही, और उसके बाद मैं ये वाली बॉडी क्लोज कर रहा हूं। अगर ए बड़ा है बी से तो हमारे पास जो आउटपुट आनी है वो क्या आएगी, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी कि ए ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो अगर ये बड़ा नहीं है तो एल्स, अदरवाइज, यानी कि एल्स वगरना क्या कह दो, सी आउट सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। ओके, सो यहां पे हम सेकेंड नंबर को भी प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि बी को, और उसके बाद यहां पे हम बॉडी क्लोज कर देते हैं। एल्स की बॉडी यहां स्टार्ट की, यहां क्लोज कर दी, और उसके बाद यहां पे हम रिटर्न 0 और एन पे यहां पे मैन की बॉडी क्लोज कर दी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमने कैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया है। इफ के बाद यहां पे ये कंडीशन है, कंडीशन मैंने दी कि भाई ए बड़ा है अगर बी से तो सिंपली प्रिंट करवा दो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, एल्स अदरवाइज वगरना, जाहिरी बात है अगर ए नहीं बड़ा, दो ही नंबर है, अगर एक नहीं बड़ा फर्स्ट वाला तो सेकंड वाला बड़ा होगा। तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, एल्स, एल्स पार्ट में आप देख सकते हैं सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और मैंने नंबर को भी प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, होगा क्या, अगर तो फर्स्ट नंबर ग्रेटर हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा और साथ मैसेज ये प्रिंट होगा कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर ना हुआ तो सेकंड नंबर जो है वो प्रिंट होगा, सेकंड नंबर इज ग्रेटर, मैसेज के साथ सेकंड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्रोग्राम समझ आया, तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।